दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। नवाज शरीफ का नाम नवाज शरीफ डीलर होना चाहिए था। इनके वालिदैन को गालबन अपने बेटे के पोटेंशियल का पता नहीं था। आपको मालूम है दिलदार भाई अक्सर क्या कहते थे इस किस्म के किरदारों को? होनहार बिरवा के चिकने चिकने बात के ऊपर बड़ा जोर देते थे और आंखों में शरारत हुआ करती थी। यह होनहार तो है नवाज शरीफ, लेकिन यह है कि इनकी डील्स के बारे में जब पता चलता है तो लगता है कि ये तो मास्टर डीलर हैं। इनका नाम तो मास्टर डीलर होना चाहिए था। आपने कभी सोचा कि अगर मौत का फरिश्ता नवाज शरीफ के पास आए तो इन दोनों के दौरान किस किस्म की बातचीत हो सकती है? सोच के देखिए ज़रा, मज़ा आएगा आपको। देखिए, आप सब जानते हैं कि मरियम जब पाकिस्तान से कूच करके गई थी तो उसकी कुछ एक तो ज़्यादा वजूहात थी। एक तो गालबन की सर्जरी, और सर्जरी ज़ाहिर है आपको कि कौन सी वाली सर्जरी थी, और दूसरी बात जो सबसे ज़रूरी बात थी वो कागजात पर दस्तखत करवाने थे उस जायदाद के लिए जो कि इनकी नहीं थी, जिसकी ये शेयर होल्डर नहीं थी। ये तो थी वजूहात। और आजकल ये भी सुनने में आ रहा है कि चोर चोर कहने वालों ने और आने वाले हालात जो कि इस वक्त बरतानिया की डोलती हुई हुकूमत के हैं, हेवनफील्ड अपार्टमेंट्स जो हैं उनको उन्होंने बेचने का सोचा है, या हो सकता है जब हम बात कर रहे हों बिक भी गए हों तो उसको बेच पूछ के लपेट लपाट के तो बरतानिया की किसी कंट्री साइड में जाकर या तो कोई मैनर वगैरह या समझ लीजिए कोई किला वगैरह जो है ना वो ख़रीद लेंगे ताकि ज़रा ये सारे शोर शराबे से दूर रहें। और क्योंकि बेटी के पास तो अभी कोई जायदाद नहीं थी और अब भी कोई नहीं होगी, लिहाजा वो भी बाप के साथ ही रहेगी। यहाँ पर हम ये बात नहीं करते हैं कि उनके टेस्ट के हिसाब से जो इंग्लिश मैनर जो है वो शायद ठीक ना हो उनके लिए, या कला जो है वो ठीक ना हो। वो अलबत्ता जो भूत प्रीत रहते हैं, पुरानी रूहें जो किलों में रहती हैं, वो तो काफ़ी मज़ेदार काम हो जाएगा। उसकी बात नहीं अभी करते, उसकी बात कभी बाद में करेंगे। लेकिन हो सकता है कि उनके दिल में यह ख्याल आए, क्योंकि न्यू मनी के जो लोग हैं ना उनका ज़रा टेस्ट फ़र्क होता है, तो लिहाजा उनको ख्याल ये ज़रूर आएगा ये किला जो है इसको गिरा के हम जो नहीं है कि यहाँ पर भी जाती उम्रा बनाते हैं, इस मैनर को तो गिरा ही देते हैं। वो लहदा बात है कि हुकूमत गिराने दे या ना दे, वहाँ पे कौन सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उसकी बात नहीं करते। पर वापस आते हैं, मौत का फरिश्ता नवाज शरीफ यानी कि मास्टर डीलर के सामने एकदम एक दिन नमूदार होगा। अब आते हैं उस बातचीत की तरफ जो कि नवाज शरीफ और हजरत इस्राइल के बीच में होगी। कहेंगे, उठो, तुम्हारा वक्त आ गया है खालिक हकीकी के दरबार में पेश होने का। नवाज शरीफ पूछेंगे, कौन से मुल्क के दरबार से दावतनामा लेकर आए हैं आप? और आपको मेरे नए घर का पता किसने दिया? अभी मैं परवेज रशीद की खबर लेता हूँ, कहा था उसको पिछले दरवाजे से निकल कर जाए। जवाब मिला, तुम्हारा वक्त आ गया है सबसे बड़ी अदालत में पेश होने का। नवाज शरीफ, मैं किसी अदालत में नहीं जाऊंगा, ना हाई कोर्ट और ना सुप्रीम कोर्ट, जब तक मुझे डील नहीं मिलती। मैंने बहुत बड़ी लिस्ट बनाकर रखी हुई है अपनी। उसी दौरान नवाज शरीफ मास्टर डीलर की बेटी भी कमरे में आ जाती है। फौरन बोलती है, पापा मेरी लिस्ट भी है आपकी टोकरी में। नवाज शरीफ मुड़कर पूछते हैं, तुम कौन हो? तुम्हें किसने अंदर आने दिया? तुम मुझे पापा क्यों कह रही हो? तो पापा की बेटी एकदम घबरा जाती है और घबरा कर वो अपने बचपन के नाम से आपको कहती है, अब्बा जी मैंने आपको बताया तो था कि मेरी ख़ास अपॉइंटमेंट है एक ख़ास सर्जरी के लिए। आपको बताया तो था कि मेरी चेहरे की सर्जरी के लिए एक ख़ास अपॉइंटमेंट है, तो मैं ही हूँ। और वो जो लिस्ट है मेरी भी है, वो आप वाली ही वो टोकरी में पड़ी हुई है। अब हम सब जानते हैं, सुना है कि नवाज शरीफ बहुत मेहमान नवाज हैं, लिहाजा वो अपने नौकरों को कहते हैं, बुलाते हैं और कहते हैं, ये जो सामने खड़े हैं इनके लिए जल्दी से तुम चाय का सामान करो इकट्ठा, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें लेकर आओ, अच्छी तरीके से चाय बनाना। सो हज़रत जिब्राइल जो है वो चाय से इनकार कर देते हैं। लिहाजा नवाज शरीफ जो हैं, क्योंकि वो बहुत मेहमान नवाज हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, आप ऐसे करें, हमारे साथ डिनर करें आज। मेरा कुक जो है वो पालक गोश्त बहुत ज़बरदस्त बनाता है और पाए भी। नवाज शरीफ को डिनर का भी इनकार मिलता है। उसी वक्त साइड की टेबल पर पड़ी हुई BMW की चाबियाँ पड़ी हुई थी नवाज शरीफ के पास, उन्होंने उठाकर पेश कर दी। उन्होंने वो चाबियाँ लेने से भी इनकार कर दिया। और सब ये तो जान चुके हैं कि जो नवाज शरीफ के तहाइफ से इनकार करे वो अपने लिए इंतकाम महाज खुलवा लेता है और अपनी खैर मनाना उसके लिए मुश्किल हो जाती है। नवाज शरीफ
ایک دم غصے میں آ کر کہتے ہیں جائیں واپس، آپ کو جس نے بھی بھیجا ہے، تب تک آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ کیوں جاؤں؟ مجھے جب تک ڈیل نہیں ملتی۔ جواب ملا تمہارا وقت آ گیا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونے کے لیے۔ نواز شریف بولتے ہیں آپ نے تو پہلے کسی اور کا نام لیا تھا۔ حضرت جبرائیل بولتے ہیں وہی ہے خالق تمہارا، رحمان رحیم جبار۔ رکیے آپ اتنے سارے نام لے رہے ہیں، مجھے یاد نہیں رہتے، ایک نام جو ہے صرف وہی لیں۔ آتی ہے آواز نواز شریف کی۔ اس وقت تھوڑے سے گھبرائے ہیں، تھوڑے سے پریشان بھی ہیں۔ یہ کون ہے جو اتنی ضد کر رہا ہے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے؟ آپ میری لسٹ تو دیکھیں پہلے، میری ڈیمانڈز کیا ہیں، میرے ساتھ کون کون سے مظالم ہوئے ہیں۔ اتنی ناانصافیاں تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوئی۔ اپنی لسٹ جو تھی، جس ٹوکری میں تھی، پوری ٹوکری آگے کر دی۔ غالباً وہاں پر کوئی 50-100 پرچیاں پڑی ہوئی تھیں۔ حضرت جبرائیل نے ایک نظر ڈالی اس ٹوکری میں، جس میں باپ بیٹی کی پرچیاں پڑی ہوئی تھیں۔ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ سب پرچیوں کے اوپر ایک ہی نام لکھا ہوا ہے تم نے، عمران خان، اور مجھے کیوں نکالا؟ اور اتنی پرچیاں ان 2 باتوں کے لیے؟ نواز شریف تھوڑا سا ہکلا کر کہتے ہیں وہ اگلی پرچی نہیں پڑھی آپ نے، اس میں لکھا ہے میں نے کہ مجھے لیول پلینگ فیلڈ چاہیے۔ فوراً بیٹی بھی بولتی ہے مجھے بھی لیول پلینگ فیلڈ چاہیے۔ ان دونوں کو جواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جواب دینے کے لیے بلایا ہے، تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے، تم وہاں کرکٹ کھیلنے کے لیے نہیں جا رہے۔ ظاہر ہے فرشتوں کا بھی تھوڑا سا سینس آف ہیومر تو ہوگا۔ بیٹی بھی جلدی سے بیچ میں بولتی ہے ہاں، اور میرے لیے نیا باتھ روم بننا چاہیے، میں نہیں جاؤں گی، پچھلی دفعہ بھی بہت خراب جگہ پہ رکھا تھا مجھے۔ جواب ملتا ہے وہاں پر تمہیں باتھ روم کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی سہولت نہیں ملے گی تم دونوں کو جب تک تم جواب نہیں دو گے اپنے سب کارناموں کا۔ بیچ میں پھر نواز شریف بول پڑے وہ پرچی آپ نے نہیں دیکھی جس میں میں نے لکھا ہے مجھے وزیر اعظم بناؤ اور مجھے پنجاب واپس دو؟ بیٹی بولی میں نے بھی جانا ہے پنجاب، میں بھی جاؤں گی پنجاب چیف منسٹر بن کر۔ اور پھر نواز شریف جلدی سے بول پڑے، اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، جاؤ جا کر اپنی آڈیو لائبریری میں سے کوئی ثبوت لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل بولے ٹھیک ہے تم دونوں چلو۔ نواز شریف پھر جلدی سے بولے نہیں، میری بیٹی نے ابھی وزیر اعظم بننا ہے، اس کے خاوند کو لے جائیں، وہی ہے آڈیو لائبریری کا CEO۔ حضرت جبرائیل ایک دم غصے میں آ گئے، بہت ہو گیا، چلو میرے ساتھ۔ غرض سننی تھی۔ نواز شریف ایک دم سے اپنے صوفے پر وہیں ڈھیلے سے پڑ گئے اور کہنے لگے میں اس وقت آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، مجھے لگتا ہے میرے پلیٹلیٹس کم ہونے شروع ہو گئے ہیں، مجھے وہاں لندن شہر واپس جانا پڑے گا اپنے خاص ڈاکٹر کے پاس، آپ کسی اور دن آ جائیے۔ یہ تو تھا ایک فرضی خاکہ، امید ہے آپ نے انجوائے کیا ہوگا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔